दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। उत्तम सर्विस, बेहतर क्वालिटी, कम प्राइस, यही है हमारी पहचान। जी नमस्कार, मैं प्रवीण सागर फिटनेस टाइम्स मल्टीमीडिया और दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश शासन ने स्थानीय निकाय 2023 की अधिसूचना जारी कर दी है और मेरठ में मेरठ नगर निगम के चुनाव अब सिर पर है। मेरठ में 90 वार्डों के लिए जो चुनाव होगा उसके लिए कहाँ आरक्षित सीट है, कहाँ अनारक्षित सीट है और कहाँ सामान्य के लिए सीट होगी, कहाँ ओबीसी के लिए होगी, परिसीमन क्या होगा, ये सारी प्रक्रिया भी लगभग पूर्ण हो चुकी है और अब केवल तिथियों की घोषणा होना शेष है। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश कमेटी की सदस्य श्रीमती मीरा सिंह। नमस्कार। इनका व्यक्तित्व केवल राजनीतिक पार्टी के कारण ही नहीं है, अपितु ये मेरी आवाज सुनो जैसी सामाजिक संस्था से भी जुड़ी हैं और इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विशेष करके शिक्षा और महिला शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं, बड़े काम किए हैं। इसीलिए आज मेरठ महानगर में ही नहीं अपितु पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में आप अपनी एक साख, अपना एक विश्वास बना पाए हैं। मीरा सिंह जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये स्थानीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और उसमें विशेष करके चूंकि हम मेरठ के रहने वाले हैं, तो मेरठ में जो नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, ये इन आप किस रूप में देखते हैं, किस दिशा की तरफ आप देखते हैं इसको? देखिए, जो भी मतलब आरक्षण हुआ है तो उसी के हिसाब से अच्छा कट हो जाएगा ना। देखिए, जो भी आरक्षण ऊपर से होके आया है तो उसी के अनुसार टिकट भी होना चाहिए। अगर यहाँ पर जनरल सीट है तो जनरल कैंडिडेट आए, ओबीसी है तो ओबीसी आए। ये डिसीजन पार्टी तय करेगी कि किसका टिकट होना है और किसका उचित है। जो भी उम्मीदवार सही से चुनाव लड़ेगा, पार्टी उसे ही लड़ाएगी। और हम तो संगठन के कार्यकर्ता हैं, संगठन जिसको भी चुनाव लड़वाएगा हम उसी को तन मन धन से हर तरह से उसको चुनाव लड़वाएंगे, मीरा सिंह कैंडिडेट कोई भी हो। मीरा सिंह जी, जैसे कि देश में अगर हम बात करते हैं तो मोदी जी जो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो प्रदेश का चेहरा माने जाते हैं। अगर हम स्थानीय निकायों के चुनावों की बात करते हैं, मेरठ नगर निगम की बात करते हैं, तो ऐसा कौन सा चेहरा भारतीय जनता पार्टी लेकर के आ रही है जिसको लेकर के स्थानीय निकाय यानी कि नगर निगम के चुनाव लड़े जाए? क्या वो चेहरा मीरा सिंह का है? नहीं, यहाँ पर जो भी कैंडिडेट आएगा चेहरा पार्टी का वही रहेगा। वो किसी भी जाति का हो, कोई भी, जो भी आरक्षण जिसको भी मतलब आरक्षण जिससे भी संबंधित होगा उसी को पार्टी चेहरा बनाएगी। और जैसा कि क्षेत्र में चर्चा है और लोगों का ये कहना भी है कि अभी जो पूर्व में यहाँ मेयर रही हैं, वो पल्लवपुरम फेज प्रथम से रही हैं, मौजीपुरम क्षेत्र से रही हैं, सुनीता वर्मा जी और कि एक बार फिर मेरठ शहर के लोग ये चाहते हैं कि किसी महिला को ही मौका मिले और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वे भी चाहते हैं कि महिला कैंडिडेट इस बार होनी चाहिए। जी बिल्कुल, महिला कैंडिडेट होनी चाहिए क्योंकि महिला कार्यकर्ता
बहुत ज़्यादा है इस टाइम, और वो संगठन में इतने अच्छे से काम कर रहे हैं कि महिलाओं को साथ लेकर चल रहे हैं, हर तरह से महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस समाज में अगर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं तो वो समाज हमेशा आगे रहा है। और महिलाएं किसी भी क्षेत्र में हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, महिलाएं जिस काम को अपने हाथ में ले लेती हैं वो काम नंबर 1 होता है। और पुरुष भी आज उस काम को मान चुके हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हमारी महिलाओं का जितना सम्मान है शायद ही किसी पार्टी में हो। और आज हमारे माननीय मोदी जी भी महिलाओं को इतना सम्मान दे रहे हैं, हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे 2024 में माननीय मोदी जी को हम बिल्कुल पूरे जोरों शोरों से गद्दी पर लाएं और उनको देश का भविष्य उनके हाथों में। अब ये कह सकते हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है जी, उसके लिए जो स्थानीय निकाय चुनाव हाँ है, जी, ये उसी से जुड़े हुए हैं, उससे जुड़े हुए जी बिल्कुल। अगर हम नगर निगम चुनाव जो है इसको जितने अच्छे से हम इसको मतलब जीत कर अपने कैंडिडेट लाएंगे, उसी के अनुसार मेयर बनेंगे, उसी के बाद फिर हमारी सरकार में आगे 2024 का चुनाव उसी पर डिपेंड करता है। आप वार्ड 57 में रहते हैं, पल्लवपुरम फेज 2 में जी। यहाँ जो पहले यहाँ पार्षद रहे हैं जी, विक्रांत ढाका जी, हाँ जी, उनका कहना है कि उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, जनसेवा की है, भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं जी, जी, और वो दोबारा से यहाँ अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। उधर ब्राह्मण समाज से ये आवाज आ रही है कि क्योंकि सामान्य सीट होते हुए भी पहले भी सामान्य सीट रही है, वर्तमान में भी जो ये सामान्य सीट है वार्ड 57 पल्लवपुरम फेज 2, तो इस बार ब्राह्मण प्रत्याशी को होना चाहिए। क्या कहते हैं आप? ये बात अच्छी है कि विक्रांत ढाका जी अपने टाइम में सभासद रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। लेकिन जब रिजर्वेशन किस लिए होता है कि रिजर्वेशन के आधार पर ही कैंडिडेट को लाया जाए। अगर विक्रांत ढाका जी ओबीसी में आते हैं और ओबीसी का टिकट होता है, आरक्षण होता है, तो हम ढाका जी के साथ हैं, ढाका जी को मजबूती के साथ चुनाव लड़वाएंगे। और अगर आरक्षण के मुताबिक कोई भी कैंडिडेट आता है, जैसे यहाँ पर रविंद्र शर्मा जी हैं और भी कई लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर वो लोग टिकट के लिए आगे आते हैं, दावेदारी करते हैं और पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसी को चुनाव लड़वाएंगे। कुल मिलाकर के आप ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से मेयर का चुनाव यहाँ पर लड़ा गया था पिछली बार, जी, क्या खामियां रही कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सांसद भी और मेरठ कैंट क्षेत्र में यहाँ भाजपा के विधायक भी, और फिर भी मेयर की सीट हार गई भाजपा, क्यों? बस वो कुछ थोड़ी बहुत अंदरूनी वो होती है पार्टी में, कुछ नाराजगी होती है, कुछ क्योंकि जिस हिसाब से अगर टिकट नहीं किए जाते पार्टी में, और भी काबिल कार्यकर्ता होते हैं जो हर तरह से पार्टी की सेवा करते हैं, हर आदमी चाहता है कि भाई हम भी दावेदारी करें, लेकिन अगर उसका नहीं होता, कुछ लोग थोड़ी सी अपनी छोटी मानसिकता के कारण मतलब उस चीज को अंदर खाने गुटबाजी में ले लेते हैं और चुनाव हरवाने की कोशिश करते हैं। उसमें भी यही हुआ था उस वाले चुनाव में कि हमारे कुछ अपने ही लोगों ने थोड़ी सी उसमें गलती की थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग भी, मैं भी मेयर के लिए दावेदारी कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि अगर मेरा टिकट नहीं होता कि मैं पार्टी के लिए कोई नुकसान बन जाऊं। पार्टी के साथ है हमेशा, ये पार्टी निर्णय करेगी कि हम लोगों को कहाँ क्या उचित सम्मान दे, लेकिन हम पार्टी का नुकसान कभी नहीं चाहेंगे, हमेशा पार्टी के साथ हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के टाइम में, उनकी सरकार में जो जितना सुरक्षित हम लोग हैं उतना ही शायद कभी हो सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए मुजफ्फरनगर में हमारी 6 सीटें थी, खाली 1 सीट रह गई, 5 सीटें हैं। अब आप 5 सीटें और उस पर चली गई विपक्ष पर। आप ये देखिए अब हर रोज चोरी डकैती इस तरह का मतलब वो माहौल बन चुका वहां पे। 5-6 साल बिल्कुल लोग इतने शांतिपूर्वक रहे, किसी तरह का कोई वो नहीं था, जैसे भी चाहा जिस रोड पे जिस टाइम भी निकलते थे। लेकिन अब माहौल बहुत खराब हो चुका
और लोग घरों में सुरक्षित नहीं है। अभी मैं खुद बताऊं, मुजफ्फरनगर में मेरी 3 रिश्तेदारी में बहुत बड़ी डकैती हुई है। चाहे बिहार की बात हो, बंगाल की बात हो या अन्य किसी अन्य प्रदेश की बात हो, वहां पर जो जो हमारे हिंदू पर्व हैं, जो हिंदू पर्व आते हैं, उन पर कुछ ना कुछ बवाल पैदा होता है। जी बिल्कुल। चाहे वो दिल्ली में हनुमान जयंती के अवसर पर था या इस बार रामनवमी के अवसर पर है। क्यों ऐसा होता है? ये देखिए, कुछ ना कुछ दंगा भड़काने के लिए ही वो लोग ऐसा करते हैं। जबकि कोई भी त्योहार आता है भाई उसको सब लोग बड़े प्रेम पूर्वक, सौहार्द पूर्वक उसको मनाते हैं। हम लोगों के, हिंदुओं के यहाँ कोई भी त्योहार हो, अगर कोई मुस्लिम परिवार रहते हैं और वो अपने त्योहार को किसी भी तरह से मनाते हैं तो हम लोग उसमें सहयोग करते हैं, भाईचारा दिखाते हैं। लेकिन उन लोगों के अंदर इस चीज की थोड़ी सी कमियां हैं। वो उस चीज को थोड़ा सा, और ऐसा भी नहीं है कि वो सभी लोग ऐसे होते हैं, कुछ छोटी मानसिकता के लोग उसको दंगे के रूप में पेश कर उसको ऐसा माहौल बना देते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई करें, जबकि ऐसा नहीं है। इधर उत्तर प्रदेश इस सारे माहौल से अलग, जी, उसकी अपनी एक छवि है। जी, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है, गुंडों उत्तर प्रदेश छोड़ दो या गुंडागर्दी छोड़ दो। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर बुलडोजर है। बिल्कुल। तो क्या बुलडोजर चलवाना कानूनी है? नहीं कानूनी, लेकिन कोई चारा भी तो नहीं है। आप ये देखिए कि अगर आदमी नहीं मानता है किसी भी गलती को करने से और वो पकड़ से भी दूर है, तो उसको सही ट्रैक पे लाना मजबूरी बन जाती है कि हम अगर उस चीज को वो करेंगे, ध्वस्त करेंगे, हालांकि वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लिया आज हमने ध्वस्त करा, उनकी मानसिकता इस तरह की है, वो तो आज किसी और के साथ गलत करके उस चीज को वहां पूर्ति कर लेंगे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये एक संदेश जाता है कि अगर हम कोई भी गलती करेगा तो वो उसको, मतलब उसका इस तरह से नुकसान होगा, उसकी भरपाई बहुत जल्दी नहीं हो पाती।